तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले जो पिछले वीडियो में हमारे क्वेश्चंस बच गए थे एक्सरसाइज 3.3 के, तो आज हम उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी हैं 6, 7, 5 जो भी हैं सारी वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे। बस आपको करना क्या है, पूरे लेक्चर को आराम से देखना है, अच्छे से समझना है, लिखने का टेंशन नहीं लेना है क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसका पहला पार्ट है, कह रहा है कि निम्न समीकरण यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अस्तित्व होने का मतलब सिंपल सी मतलब यही है कि क्या उनके जो हल हैं वो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। समझ गए बात? तो अब सीधे इसमें पहला पार्ट जो है उस पर चेक करते हैं। पहला पार्ट है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है? चलो ठीक है, जो भी है समझने की बात क्या है, एकदम जब बिंदास तरीके से इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से लाइट ठोक दो। ठीक, तो है क्या क्वेश्चन, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, मतलब किसी भिन्न की बात हो रही है। ठीक है भैया, वर्ड प्रॉब्लम से हम नहीं डरने वाले, तो हम क्या करेंगे, माना माना क्या माना 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 भिन्न का अंश कितना है, x। ठीक है सर, और फिर माना भिन्न का हर कितना है, y। ठीक, तब भिन्न हमारी क्या बन जाएगी, तो भिन्न हमारी बन जाएगी x/y। हो गया, हमने क्या किया, अंश मान लिया और हर मान लिया। ठीक, माना अंश हमारा x है और हर हमारा क्या है, y, तो भिन्न हमारी हो गई x/y। अब प्रथम शर्तानुसार बात करते हैं। ठीक, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दो और हर में एक घटा दो। ठीक है भैया, तो अंश में एक जोड़ो, अंश हमारा क्या था x, उसमें एक जोड़ दिया और हर में एक घटा दिया, तो भिन्न हमारी किस में बदल जाती है, एक में। ठीक है, हो गया, सिंपल सी बात खत्म। अब करना क्या है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो ये x+1 इधर ही रहेगा। ठीक, और ये y-1 इधर डिवाइड में था, उधर 1 के साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो अब यहां से x+1 बराबर में हो गया y-1। ठीक है सर, इतना कर दिया। अब क्या करने वाले हो, अब कौन सा चमत्कार दिखाओगे, अब x को एक साइड लो, y को एक साइड लो। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा x इधर +y है, बराबर किस पार आया, -y हो गया। ये -1 पहले से इधर लिखा हुआ था, इधर वाले जो +1 है बराबर किस पार जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, -1। तो इधर पे लाके क्या लगा दिया हमने, -1। तो यहाँ से x - y की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई -2। ये मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसे समीकरण 1 मान लिया। अब दूसरे शर्त में क्या कह रहा था कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अंश में कुछ नहीं करना है, हर में एक जोड़ना है। ठीक है भैया, तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार क्या लिखेंगे, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि क्या कर दें, क्या कर दें, क्या कर दें, क्या कर दें, कह रहा है कि हर में एक जोड़ देना। हाँ, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। आओ जोड़ देते हैं, हर में एक जोड़ दो, तो अंश हमारा x था, हर में हमने क्या जोड़ दिया, 1, और ये किस में बदल जाएगी, 1/2 में। यही कह रहा है प्रश्न वाला। ठीक है भैया, निपटा दिया इसे, तो ये 1/2 हो जाती है। चलो बाबू, अब आगे क्या करेंगे सर जी, तो सर जी करेंगे क्या कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे कैसे, 2 को मल्टीप्लाई कर दो इधर से x से, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, और 1 का मल्टीप्लाई इधर ले जाके y+1 से कर दो। ठीक, तो ये बन गया 2x बराबर y+1 बन गया। 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2x इधर +y है, बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -y, और ये हो गया 1। ठीक है सर, इतना हो गया। अब क्या करने वाले हो, कुछ नहीं, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है सर, अब दोनों समीकरण में देखेंगे किसी भी चर का गुणांक सेम है, तो सबसे पहले समीकरण 1 को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। समीकरण 1 को जब लिखेंगे तो ये आया था शायद हमारा x - y = -2, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, गलत नहीं हो गुरुजी, सही है। और उसके बाद दूसरा समीकरण हमारा था 2x - y = 1। दूसरा समीकरण आया था 2x - y = 1। ठीक है सर, अब करना क्या है, अब चेक करना है इन दोनों में से किसी का भी वो सेम है गुणांक, तो y वाला गुणांक सेम है। देखो, ऊपर भी y अकेला है, नीचे भी y अकेला है। ठीक है सर, तो अब करोगे क्या, अब अगला स्टेप क्या लेने वाले हो,
तो अगला स्टेप लेने के वाले हम इन दोनों समीकरणों को घटा देते हैं, दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे लगाया माइनस का चिन्ह, ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ भी लगा दिया माइनस का चिन्ह। अब जब माइनस करोगे तो ये 2x प्लस में है, ये किसमें हो जाएगा, माइनस में। ये माइनस वाई है, ये किसमें हो जाएगा, प्लस वाई, क्योंकि जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सबकी साइन को चेंज कर देगा। तो आप देखो इस प्लस वाई से ये वाला माइनस वाई निपट गया, और ये -2x में से, कौन से -2x में से, ये वाला, कौन सा, ये वाला -2x में से ये वाला x निकल जाएगा। तो जब ये निकल जाएगा तो इसके यहाँ पर केवल क्या बचेगा, इधर -x बराबर, और इधर -2 और -1 मिलके कितने हो जाएंगे, -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लेते हैं। तो अपन x का मान समीकरण 1 में चिपका देते हैं। अब x का मान माना नहीं मान, कहा, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू -2, x यहाँ पर अपना क्या आया है, शायद 3, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, -2। एक बार चेक कर लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी, x बराबर 3 ही आया है। ठीक है, मैं भुलक्कड़ मास्टर, भूल जाता हूँ तुरंत। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब करना क्या है, ये माइनस वाई को इधर ही रखने दो, ये -2 तो था ही इधर, बराबर के साथ +3 था, बराबर के उस पार जाके क्या हो जाएगा, -3। तो माइनस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा -5। सो माइनस से माइनस ये कैंसिल होकर प्लस हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया, अतः भिन्न क्या थी, अतः भिन्न क्या थी हमारी, x अपॉन वाई, और ये क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो 3/5 हो गया, खत्म सवाल। अब आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, कर देंगे, हम तो इसीलिए बैठे हैं। अपन तो करना क्या है, ये सब करना है, चलो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब 2 लोग हैं, एक नूरी और एक सोनू। तो मैंने बता रखा है पिछले भी क्वेश्चंस में, जब भी एज का क्वेश्चन है तो करना क्या है, वर्तमान एज मानना है। ठीक है सर, आओ करते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, माना, यहाँ पे माना हम तुम्हारे नाना, माना नूरी की आयु कौन सी, वर्तमान वाली, समझ गए, कितनी है, x वर्ष। अच्छा, सोनू भी है, तो माना हम तुम्हारे नाना सोनू की आयु, ये भी कौन सी, वर्तमान वाली, कितनी है, y वर्ष। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पिक्चर की तरीके से पहले चलना है, समझ गए। तो पहले चलना है तो उसके लिए अपन को करना क्या पड़ेगा, 5 वर्ष पूर्व चलते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष जब पूर्व चलोगे तब नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x-5। जैसे अगर आप अभी मान लो 18 साल के हो तो 5 साल पहले कितने साल के रहोगे, 13। कैसे पता चला, 18 में 5 घटा दोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x-5। और किसकी, सोनू की आयु, ये कितनी हो जाएगी, y-5, क्योंकि दोनों 5 साल कम हो जाएंगे। जैसे आज मान लो नूरी 18 साल की, तो 5 साल पहले नूरी कै साल की रहेगी, 13। अगर आज सोनू 18 साल का है तो 5 साल पहले सोनू कै साल का रहेगा, 13। क्यों, क्योंकि जब पीछे जाना होता है तो करंट एज में से उतना घटा देते हैं। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कै गुनी थी, 3 गुनी थी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम, ऐसे शर्ता लिखते हैं, शर्तानुसार क्या था, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे हिंदी में लिख लो, कभी गलती होगी नहीं। नूरी की आयु ये किसके बराबर थी, सोनू की आयु की कै गुनी थी, 3 गुनी। ठीक, तो नूरी की आयु कितनी है, x-, कैसे साल पहले चल रहा है कहानी, 5 वर्ष पूर्व, तो x-5 बराबर सोनू की आयु कितनी है, y-5। और एक एक गुना करना है, 3 गुना, समझ गए, गुणा है ये।
तो अब 3 से इनमें गुणा कर दो, 3 से गुणा करके देखो क्या आता है। तो ये हो जाएगा देखो x माइनस 5 बराबर 3 और y का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 5 3 15। तो x ये इधर प्लस 3y है, बराबर के इस पार लाओगे तो माइनस 3y, इधर माइनस 15 लिखा हुआ है, बराबर के इस पार माइनस 5 है, बराबर के उस पार ले जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस 5। तो x माइनस 3y बराबर ये हो गया माइनस 10। समझ गए, x माइनस 3y बराबर ये हो जाएगा माइनस 10। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अच्छा, अब क्या कह रहा है, अब 10 वर्ष पश्चात, ये 10 वर्ष पश्चात कहां से, वर्तमान से। समझ गए, ये नहीं कि 5 वर्ष पीछे जोड़ो। अब लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, तो यहां पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, और ये कहां से लिया जाता है, वर्तमान से। ठीक, तो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 10, और सोनू की आयु ये कितनी हो जाएगी y प्लस 10। तो सोनू की, नूरी की आयु हो गई x प्लस 10 और सोनू की आयु हो गई y प्लस 10। अब शर्त सुनते हैं क्या कह रही है, कह रही है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। समझ गए, तो यहाँ पे अब क्या लिखना है, 10 वर्ष पश्चात द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि नूरी की आयु ये क्या है, सोनू की आयु की कै गुनी हो जाएगी, 2 ही कह रहा है ना, बार बार चेक किया करो। 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, बस वैल्यू रख दो यहाँ पे, खटाक से खत्म सवाल। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है, x प्लस 10 बराबर सोनू की आयु कितनी है, y प्लस 10, और इंटू में कितना कर दिया 2। अब क्या करना, ये देखो x प्लस 10 बराबर 2 और y का गुणा करोगे 2y, 10 और 2 का गुणा करो कितना हो जाएगा 20। ठीक, अब y को इधर लेके चले आओ, तो y को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। समझ गए, तो अब अगले पेज पे चल देते हैं। तो यहां से हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो कितना बच गया 10। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 क्या था हमारे पास, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, उसको लिख लेते हैं। समीकरण 1 था x माइनस 3y बराबर में माइनस 10, और समीकरण 2 है x माइनस में 2y, और ये भी बराबर में कितना है 10। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला है और ये हमारा सेकंड वाला इक्वेशन है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10। अब करना क्या है, अब करना क्या होता है, इनमें देखो किसी भी चर के आंकिक मान के जो गुणांक है वो समान है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिख रहे हैं x के गुणांक समान है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ आप लगाओगे माइनस, यहाँ बनाओगे ब्रैकेट, यहाँ भी लगाओगे माइनस। अब ये माइनस जाएगा, प्लस एक्स था इसे माइनस एक्स कर देगा, ये माइनस 2y था इसे क्या कर देगा प्लस 2y। तो ये x से ये वाला x साफ हो जाएगा, और माइनस 3y में से माइनस 2y जब निकलेगा तो माइनस y बचेगा, और इधर माइनस 10 और माइनस 10 मिलके ये कितने हो जाएंगे माइनस 20। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 20। समझ गए, यानी सोनू की आयु कितनी है 20 साल। तो यहां से हमें y का मान कितना आ गया, y बराबर 20, मतलब सोनू की आयु जो है, सोनू की आयु ये कितनी है 20 वर्ष। ठीक है, अब नूरी का कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू को उठा के किसी भी समीकरण में डाल दो। तो इसको उठा के समीकरण 2 में डाल देते हैं, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है क्या अपने पास, समीकरण 2 है अपने पास x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर में हो गया 10। तो x माइनस 2 के यहाँ पर क्या चिपका देंगे, y के यहाँ पर क्या चिपका देंगे 20, क्योंकि आया है इसका वैल्यू 10। तो x माइनस 20 दूनी 40 बराबर में क्या हो गया 10। तो x बराबर इधर माइनस 40 है, बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस 40। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 50। समझ गए, तो नूरी की जो आयु है ये 50 वर्ष है, और सोनू की आयु जो है वो 20 वर्ष है।